सुबह का समय। सूरजवन जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ रही है। पत्तों पर ओस की बूंदें जमा हो गई हैं। सभी पक्षी आग जलाकर अपने आप को गर्म कर रहे हैं, तो कुछ डालों में छुपकर कांप रहे हैं। अरे बाप रे! ऐसी ठंड तो मैंने अपने ज़माने में भी नहीं देखी। घर तो सबने बनाए हैं, पर देखो ना, कोई अंदर टिक ही नहीं पा रहा। लगता है इस बार सर्दी जंगल को हिलाकर ही मानेगी। हाँ मौसी, रात को तो हालत खराब हो गई थी। हमारा घोंसला तो ठंड से पत्थर बन गया। टोना कहता है बस एक रात निकाल लो, पर मैं तो ठिठुर गई थी। अरे टोनी, तू तो ऐसे बोलती है जैसे मैं ठंड नहीं झेल रहा। पर मानता हूँ इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही जोरों पर है। अरे टोना भैया, आप तो हर साल यही बोलते हो। अगली बार पहले से तैयारी करूंगा। फिर सर्दी आती है और आप आग सेकते हुए नजर आते हो। अरे लाली, इस बार तो कुछ अलग सोचूंगा। ऐसा घोंसला बनाऊंगा कि ठंड खुद भाग जाएगी। बस बातों में ही निपुण हो तुम। हर साल यही कहते हो कुछ बड़ा करूँगा, पर सर्दी आ जाती है और हम फिर आग के पास ही बैठे रहते हैं। सच कहूँ तो बच्चों, इस जंगल में अब कोई भी अपने घर में नहीं रह पा रहा। हर किसी के घोंसले ठंडे, सख्त और सुन्न पड़े हैं। पर एक बात तो मानो, इस आग के पास बैठकर जो गर्मी मिलती है, वो किसी घर की दीवार में नहीं मिलती। हाँ मौसी, लगता है असली घर तो यही है, जहाँ सब साथ हो, एक दूसरे की गर्मी हो। अगर हमारे सारे घर हमें बचा नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएं जिसमें सब रहें, सबको जगह मिले और कोई ठंड से ना कांपे। क्या बात है टोना भैया, आपके मुंह से पहली बार कोई समझदारी की बात निकली है। लगता है सर्दी ने टोने के अंदर का हीरो जगा दिया है। चलो बेटा, अब अगर सोच लिया है तो काम भी शुरू कर दो। बोलने से नहीं, करने से फर्क पड़ता है। सभी मुस्कुराते हैं। हवा ठंडी है, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट आ गई है। हर साल यही हाल। सर्दी आती है तो सब घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। कितना अजीब है, हम उड़ सकते हैं पर अपने ही घर में नहीं रह सकते। अब की बार कुछ अलग करना ही पड़ेगा। टोनी सूखी टहनियां जोड़ रही है। अरे वाह, आज हमारे टोना बाबू इतने गहरे विचारों में है। क्या ठंड ने सच में दिमाग चला दिया क्या? हाँ भाई, इस बार कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। ऐसा घर बनाऊंगा जो सिर्फ हमारा नहीं होगा, जिसमें हर चिड़िया, हर पंख को जगह मिले। जहाँ ठंड आए तो सब साथ रहें, कोई अकेला ना कांपे। तू सच कह रहा है ना? हर बार बस बोलते हो, पर इस बार कुछ अलग लग रहा है तेरे सुर में। हाँ टोनी, अब वक्त है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचें। मुनमुन मौसी सही कहती हैं, जो पंख दूसरों के लिए फड़फड़ाते हैं, वो ही सच्ची उड़ान भरते हैं। अरे वाह, यहाँ तो इमोशनल सभा चल रही है क्या? सुना है हमारे टोना भैया अब जंगल विकास योजना चला रहे हैं। हाँ लाली, तू हंस ले जितना हंसना है, लेकिन सोच, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा घर बनाएं, तो इस ठंड में कोई बाहर नहीं रहेगा। सबको छत मिलेगी, सबको साथ मिलेगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर करेगा कौन ये सब काम? हर कोई अपनी टहनियों के घर में उलझा हुआ है। इतने में मुनमुन मौसी धीरे धीरे आती हैं। अगर सोच सच्ची हो तो पंख अपने आप साथ जुड़ जाते हैं। टोना बेटा, अगर तू आगे बढ़ेगा तो जंगल का हर परिंदा तेरे पीछे उड़ान भरेगा। तो तय रहा, आज से हम सब मिलकर साझा घोंसला बनाएंगे। एक ऐसा घर जहां सबका हक हो और कोई ठंड से कांपे नहीं। सभी चारों एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठंड है, लेकिन उनके बीच एक नई गर्माहट पनप चुकी है। अगली सुबह जंगल में ओस की बूंदें चमक रही हैं। पेड़ों पर ठंडी हवा की सरसराहट है। चारों, टोना, टोनी, लाली और मुनमुन मौसी एक पुराने पेड़ के नीचे जमा हैं। देखो भाई, अब तो ठंड ऐसी पड़ रही है कि मेरी चोंच तक जमने लगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। हम सब अकेले अपने अपने छोटे छोटे घोंसले बनाएंगे तो ठंड से कैसे बचेंगे?
इसलिए मैंने सोचा है हम सब मिलकर एक बड़ा सा साझा घर बनाएंगे। ऐसा घर जहाँ सब रह सकें, ना डर हो ना ठिठुरन। अरे वाह रे टोना, अभी कल तक तू पेड़ की टहनी पर बैठे जम्हाई ले रहा था और आज साझा घर की बात कर रहा है। कहीं रात में किसी गर्म सपने में घर देखा था क्या? लाली, तू ना हमेशा मजाक ही करती रहती है। टोना सच बोल रहा है। इस बार उसने दिल से ठान ली है। कल रात जब मैं उसके पास बैठी थी, वो बार बार बोला, टोनी अब की बार ठंड नहीं काटनी, इस बार ठंड को हराना है। मुझे तो ये पहली बार लगा ये भी मेरा टोना कुछ बड़ा सोच रहा है। अरे हाँ बेटा, बड़ी सोच रखने वाले ही ठंड में नहीं कांपते, दूसरों को भी गर्मी देते हैं। अगर तुम सच में घर बनाना चाहते हो तो मैं भी मदद करूंगी। मेरे पास पुराने पत्तों का थोड़ा स्टॉक पड़ा है, वो सब मैं दे दूंगी, दीवारों के काम आएंगे। मौसी, आपका तो दिल ही सोने का है। आप पत्ते दो, टोनी छत बनाएगी, लाली दीवारें संभालेगी और मैं सबकी निगरानी करूंगा, जैसे इंजीनियर टोना साहब। अरे इंजीनियर साहब, निगरानी करने से घर नहीं बनता, कभी कभी खुद चोंच गंदी करनी पड़ती है। कल तक तो कहते थे मुझे तो धूप में नींद आती है, अब देखो ठंड लगने पर बन गए मजदूरों के ठेकेदार। हाँ हाँ। लाली, तू चुप कर ना थोड़ी देर। टोना अब वाकई मेहनत कर रहा है। आज सुबह से ही टहनियां ढो रहा है और तू है कि मजाक उड़ाई जा रही है। टोनी सही कह रही है। मैं आज सुबह से 5 चक्कर लगा चुका हूँ। कभी बांस की टहनियाँ उठा रहा हूँ, कभी सूखी घास लाया हूँ। बस बेटा, ऐसे ही लगे रहो। देखना, जब घर बनेगा ना तो जंगल के सब पंछी कहेंगे, टोना चिड़ा ने सर्दी को हरा दिया। सब एक साथ हंस पड़ते हैं और काम में लग जाते हैं। टोना टहनियाँ लगाता है, टोनी उन्हें पत्तों से बांधती है, लाली आसपास से घास फूस लाकर जोड़ती है, मुनमुन मौसी पास बैठकर सबको दिशा देती हैं। अरे टोना, ये टहनी बार बार गिर रही है, जरा इधर आओ ना, पकड़ो इसे, नहीं तो पूरा ढांचा बिखर जाएगा। रुको, हाँ ऐसे पकड़ो टोनी। अब इसे थोड़ा दाईं ओर झुका दो। देखो, अब ढांचा बिल्कुल सेट है। वाह, अब तो टोना पूरा आर्किटेक्ट लग रहा है। क्या दो भाई, अगली बार टोना कंस्ट्रक्शन कंपनी ही खोल लेना। तू मजाक उड़ा ले लाली, लेकिन जब ये घर बन जाएगा ना तो सबसे पहले तू ही इसमें घुसकर बोलेगी, अरे वाह क्या गर्मी है। बिल्कुल सही कहा टोनी। जो आज हंस रहे हैं, कल वही इसी घर में बैठकर आग सेकेंगे। हवा का झोंका आता है, सबकी बनाई टहनियाँ हिलने लगती हैं। अरे टोना, टहनी छूट जाएगी, जल्दी थामो। थाम लिया टोनी। देखा, अगर सब मिलकर पकड़ें तो हवा भी रुक जाती है। ठीक है भाई, अब मान गई, मिलकर करने में मजा भी है और ताकत भी। मैं तो बस मस्ती कर रही थी, अब सच्ची मेहनत करूंगी। सूरज की हल्की किरणें सबके पंखों पर पड़ती हैं। घर का आधा ढांचा बन चुका है। सभी थके हुए हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष है। देखो बेटा, जब सब एक साथ काम करते हैं तो छोटा काम भी बड़ा लगने लगता है। ये घर सिर्फ लकड़ी पत्तों से नहीं बना, इसमें प्यार, भरोसा और हौसला भी जुड़ा है। तूने सही कहा था टोनी, जब दिल मिल जाते हैं तो ठंड भी हार जाती है। हाँ टोना, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, पूरा जंगल का। रात का वक्त, जंगल के ऊपर काले बादल छाए हैं, हवा ठंडी चल रही है और बारिश की बूंदें टप टप करके जमीन पर गिर रही हैं। चारों, टोना, टोनी, लाली और मुनमुन मौसी अपने अधूरे से साझा घर में बैठे हैं। पत्ते हिल रहे हैं, छत से बूंदें टपक रही हैं और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। टोना, ये कैसी रात है रे, लगता है पूरा आसमान ही फट जाएगा। सुनो, ये बिजली की गड़गड़ाहट सुन रहे हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे बादल पेड़ों से टकरा रहे हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत टोनी, बारिश थोड़ी देर की ही होगी शायद, पर हाँ, हवा कुछ ज्यादा तेज लग रही है। देख, पत्ते कैसे फड़फड़ा रहे हैं, जैसे कोई दरवाजा हिल रहा हो। उफ, सर्दी भी काट रही है। अरे मुझे तो लग रहा है ये बारिश नहीं,
पूरा झरना ऊपर से गिर रहा है। मेरे पंख तो बिल्कुल गीले हो गए और ये छत भी पानी टपका रही है। टोना, अगर ये टूट गई ना तो हम सब भीग जाएंगे। बेटा, ये रात शायद आसान नहीं है। इतनी ठंडी बारिश तो मैंने बरसों में नहीं देखी। जब बूढ़े पेड़ तक कांपने लगे तो समझ लो मौसम वाकई बिगड़ गया है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये छत टिक जाए। टोना, अगर ये छत उड़ गई तो क्या करेंगे हम? बाहर तो पानी का समंदर बना हुआ है, पेड़ भी भीग रहे हैं, टहनियाँ कांप रही है। हम कहाँ जाएंगे फिर? मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये हवा हमारे घर को ही उड़ा ना ले जाए। टोनी, मैं भी डर रहा हूँ, लेकिन क्या करें? अब तो बस भरोसा ही है इस घर पर। देखो, हमने सब मिलकर बनाया है। शायद इसी वजह से ये थोड़ा और टिक जाए। बस भगवान करे बारिश थम जाए। अरे ये गरज देखो, ऐसा लगा जैसे पेड़ के ऊपर गिर पड़ी बिजली। मुझे तो अब नींद भी नहीं आएगी। मौसी, क्या कभी ये जंगल इतना डरावना हुआ है पहले? नहीं लाली, पहले तो बारिश में भी सब चहकते थे, खेलते थे, पर आज तो हवा भी डराने लगी है। शायद इसलिए कि अब हम सब साथ बैठे हैं। एक दूसरे की चिंता बढ़ गई है। डर भी अब अपनों का हो गया है। कभी सोचा नहीं था ना टोना, कि इतना बड़ा जंगल, इतनी खुली हवा, फिर भी ऐसा लगेगा कि दम घुट रहा है। बस एक एक बूंद गिरती है और दिल धक धक करने लगता है। काश सुबह जल्दी हो जाए। होगी टोनी, होगी सुबह। हर रात के बाद उजाला आता है। शायद ये बारिश हमें डराने नहीं, मजबूत बनाने आई है। बस थोड़ा और सह लो, बस थोड़ा सा। बाहर बिजली चमकती है, घर की दीवारें कांपती हैं, चारों चुप हो जाते हैं, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती है। मौसी, अगर ये घर गिर गया ना तो आप हमारे साथ ही रहना, अकेले बाहर मत जाना। अरे पगली, जब तक तुम सब साथ हो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम सब साथ कांपेंगे, साथ हंसेंगे। यही तो घर होता है बेटा। चारों एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ जाते हैं। बारिश की आवाज अब धीरे धीरे कम होने लगती है। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। अगली सुबह बारिश थम चुकी है। हवा में ठंड है, लेकिन अब डर नहीं। वहाँ ऐसी प्यारी धूप निकली है। रात भर लगा था जैसे कभी उजाला नहीं होगा, पर देखो सुबह तो हमेशा आती ही है। हाँ टोनी, कल रात हम डर रहे थे, पर आज लग रहा है जैसे डर ने हमें जोड़ दिया। अब समझ आया, घर सिर्फ टहनियों से नहीं बनता, दिलों के जुड़ने से बनता है। और डर से भी सबक मिल गया भाई। अब अगली बार बारिश आएगी तो मैं कह दूंगी, आ जा रे पानी, हम तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा। हर ठंडी रात एक सीख लेकर आती है। डर जरूरी है, क्योंकि वही सिखाता है कि साथ होना कितना कीमती है। चारों सूरज की ओर देखते हैं। धूप उनके भीगे पंखों पर पड़ती है। अब वे गर्माहट महसूस कर रहे हैं, सुकून में हैं। टोना, अब मेरा मन कह रहा है, अगर साथ ऐसा हो तो चाहे मौसम कैसा भी हो, हमेशा गुजर जाएगा। सही कहा टोनी, अब डर नहीं, बस भरोसा रहेगा, और यही हमारी असली गर्माहट है। रात की ठंड ने उन्हें सिखाया कि एकता सबसे बड़ी आग होती है, जो सबसे ठंडी बारिश में भी गर्म रखती है।